कुछ देर तक रंजीत से बात करने के बाद कीर्ति कुणाल के साथ अपने कंपनी आ गई और कुणाल उसे छोड़कर वहां से अपने ऑफिस चला गया। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल की वजह से कीर्ति को शूट में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो फटाफट सारे टेक एक बार में ही पूरे कर रही थी। साथ ही चिराग के साथ उसकी जुगलबंदी भी अच्छी थी, जिससे पूरी टीम को उसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। डायरेक्टर तो उसके काम से इतने खुश थे कि उनके मुंह से कीर्ति की तारीफ खत्म ही नहीं हो रही थी। वही चिराग भी कीर्ति के स्किल से बेहद खुश नजर आ रहा था, पर कीर्ति ने उसे एक बार भी खुद से बात करने का मौका ही नहीं दिया। उसने जल्द ही अपना काम खत्म कर लिया और डायरेक्टर ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी। वो घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर रास्ते में खड़े एक हस्बैंड वाइफ पर पड़ी, जिसमें आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का हाथ पकड़कर उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था। उन्हें देखकर कीर्ति को कुणाल की याद आ गई, जो कल उसका इस कदर ध्यान रख रहा था जैसे कीर्ति को नहीं उसे तकलीफ हो रही हो। ये सोचते ही कीर्ति के दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुद से बात करते हुए बोली, जब से कुणाल से मिली हूँ, कुणाल ने अपने से भी बढ़कर मेरी मदद की है। यहाँ तक कि किसी बच्चे की तरह मेरा ख्याल भी रखा। उसके लिए तो कुछ भी किया जाए कम ही है, पर एक छोटा सा गिफ्ट देकर तो मैं उसे थैंक यू तो कह ही सकती हूँ ना। उसके बाद कीर्ति वहाँ से निकल गई और कुणाल की पहुँचने से पहले वो घर पर आई और वहाँ सबसे पहले मिस्टर रंजीत के पास गई और उसे पता चला कि कुणाल को बाबा बेकरी की पेस्ट्री बेहद पसंद है। उसके आगे वो कुछ भी पसंद नहीं करता। कीर्ति ने सोचा तो क्यों ना कुणाल को उसकी पेस्ट्री ही गिफ्ट की जाए। उसने फौरन केयर टेकर से पेस्ट्री लाने के लिए कहा, लेकिन केयर टेकर ने उसे बताया कि वो बेकरी वहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वहाँ से आने में उसे करीब 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन कीर्ति ने ठान लिया था कि वो कुणाल को सरप्राइज देगी और वो भी उसकी फेवरेट पेस्ट्री ही होगी। इसलिए कीर्ति ने वहाँ जाकर खुद लाने का फैसला लिया और बिना समय गवाए फौरन वहाँ से निकल गई। उसे घर वापस आने में पूरे 2 घंटे लग गए। शाम हो चुकी थी और तब तक कुणाल भी घर आ चुका था। कीर्ति पेस्ट्री की थाली लेकर कमरे में आई ही थी कि सामने उसे कुणाल दिख गया, जो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। कीर्ति उसे इस तरह देखकर थोड़ा बेचैन हो गई। उसने उस थैली को साइड में रखा और कुणाल के पास आकर बोली, कुणाल क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुणाल के हाथ में एक कोट था। वो दिखने में किसी लड़की का लग रहा था। कुणाल ने उसे कीर्ति को दिखाते हुए गुस्से से भरे लहजे में कहा, मेरे कबर्ड को हाथ लगाने के लिए तुमसे किसने कहा था? कीर्ति अचानक उसके बदले बिहेवियर को समझ नहीं पाई थी। उसने बेचैन होकर कहा, कुणाल ये तुम क्या कह रहे हो? कुणाल ने उस कोट को बेड पर पटक कर भड़कते हुए कहा, कीर्ति बस करो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो फिर ये बताओ, तुम्हारे अलावा इस कमरे में कौन है जो शनाया की जैकेट मेरे कबर्ड से निकाल सके? कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसने तो उसका कबर्ड छुआ ही नहीं और ये शनाया की जैकेट यहाँ कैसे आ गई? लेकिन मैंने तो, कीर्ति ने कहना चाहा तो कुणाल ने भड़कते हुए और जोर से कहा, बस बहुत हो गया कीर्ति, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। तुमने कैसे सोचा कि तुम आओगी और मेरे कबर्ड से कुछ भी निकालोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? एक बात अच्छे से याद रख लो, मेरे सामान को कोई हाथ भी लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? कुणाल का उस पर बिना कुछ सोचे समझे नाराज होना कीर्ति से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसकी नजर कुणाल के हाथ में रखे उस जैकेट पर पड़ी तो उसे ध्यान से देखने के बाद कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे कह सकता था कि शनाया का जैकेट उसने लिया था? कीर्ति ने पहले अपने आंसू पोंछे और फिर सीरियस होकर अपनी बात रखते हुए बोली, कुणाल मैंने तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और मैंने इस जैकेट को भी नहीं निकाला। लेकिन कुणाल इतना ज्यादा नाराज हो गया था कि वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। उसने फिर से कहा, बस बहुत हो गया, ये मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ। अगर अब तुमने दोबारा मेरे या शनाया की चीजों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुणाल उसकी सुनने के बजाय लगातार उसे सुनाए जा रहा था।
उसी पल कीर्ति ने भी उसके अंदाज में अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बस कुणाल बस। कीर्ति के चिल्लाते ही कुणाल तुरंत चुप हो गया। कीर्ति के आंखों से आंसू तो निकल रहे थे, पर उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कुणाल अब बहुत कह लिया तुमने। कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या वाकई मैंने ये सब किया है, और क्यों मुझे शनाया की जैकेट की जरूरत पड़ गई। कीर्ति की बात पर कुणाल कुछ भी नहीं कह पाया। कीर्ति ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, और अगर किसी ने तुम्हारा कबर्ड देख भी लिया तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपने कबर्ड में लॉक लगवा कर रखो, लेकिन लोगों पर इस तरह झूठे ब्लेम करने बंद करो। कहते हुए कीर्ति वहां से जाने ही वाली थी कि वापस मुड़कर उसने दोबारा कुणाल से कहा, और एक बात तुम याद रख लो, ना तो मैंने तुम्हारा कबर्ड छुआ है और ना तुम्हारी शनाया का ये जैकेट। उसके बाद कीर्ति फौरन कमरे से बाहर चली गई और कुणाल अब भी अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाए चुपचाप खड़ा था और यही सोच रहा था कि आखिर वो कीर्ति के आगे कुछ कह क्यों नहीं पाया। वैसे सोचने वाली बात है कि अचानक से कुणाल को क्या हो गया था, लेकिन वहाँ जो भी कुछ हुआ उससे दोनों ही एक दूसरे से बेहद नाराज थे। कुणाल की नाराजगी सिर्फ इस बात पर थी कि जब वो कमरे में आया तो फर्श पर उसे शनाया का जैकेट पड़ा मिला और उसका कबर्ड खुला हुआ था। वो भले ही शनाया से नाराज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसका या उसके किसी भी चीज का इंसल्ट होते देख सके। उसने खुद से भी ज्यादा उसके चीजों को संभाल कर रखा था। वही मीनल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि इस बार उसका तीर निशाने पर लगा था। जब कीर्ति केयरटेकर से बात कर रही थी तब मीनल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसके जाने के बाद उसने वही किया जिससे कुणाल को सख्त नफरत है। डिनर के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे, पर कुणाल अब तक नहीं आया था। कीर्ति भी चुपचाप बैठी हुई थी। कुणाल जो हमेशा समय से आ जाता था, उसे वहां ना देखकर रंजीत ने कीर्ति से पूछा, बेटा कुणाल अब तक नहीं आया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कीर्ति अचानक रंजीत की आवाज सुनकर चौंक उठी और हकलाते हुए बोली, हाँ पापा। कीर्ति ये कह ही रही थी कि अचानक पीछे से कुणाल आ गया, जिसके चेहरे पर नाराजगी अब भी बरकरार थी। वो तेजी से आकर सीरियस अंदाज में अपनी चेयर को पीछे खींचकर उस पर बैठ गया और मेड ने उसके लिए भी खाना परोस दिया। कीर्ति भी उससे अब तक नाराज ही थी और दोनों के चेहरे से उनका गुस्सा बराबर दिख रहा था। कुणाल ने बिना किसी की तरफ ध्यान दिए फटाफट अपना खाना खत्म किया और बिना किसी से कुछ बोले वहां से चला गया। उसकी सारी हरकतें कीर्ति, रंजीत और मीनल तीनों ने ही एब्जॉर्ब की। आज उस पूरे हॉल में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। कीर्ति समझ रही थी, इसलिए उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वही मीनल को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, इसलिए उसके चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान थी और वो कीर्ति की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए खुद से बोली, तुम अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो कीर्ति, वो दिन अब दूर नहीं जब कुणाल खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। कीर्ति ने शांति से अपना खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रंजीत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीनल से कहा, आज इन दोनों को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। मीनल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है कि कुणाल नाराज है। खैर मुझे पता था ज्यादा दिन तक इनके बीच नहीं बनने वाली। लो हो गया ना झगड़ा। जो लड़की हमारे स्टेटस की ही नहीं, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मीनल इतना कुछ कहे जा रही थी, इन सब के बावजूद रंजीत चुपचाप बैठे थे और कुछ सोच रहे थे। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई डिसीजन लेने वाले हो। मीनल उनको देखकर अब और भी ज्यादा खुश हो रही थी। उसने खुद से बातें करते हुए मन ही मन कहा, मीनल तेरी ख्वाहिशें पूरी होनी ही थी, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब इस घर से कीर्ति जाएगी और शनाया आएगी। वो अपने ही मन में खुद ही लड्डू फोड़ फोड़ कर उसके आनंद ले रही थी। तभी रंजीत ने अपनी कड़क आवाज के साथ कहा, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात है। कहते हुए रंजीत के चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे मीनल देखकर सोच में पड़ गई कि आखिर रंजीत के दिमाग में चल क्या रहा है। रंजीत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मीनल, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होने जरूरी है, तभी तो वो खुलकर एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और उनके बीच करीबियां बढ़ेंगी। कुणाल बालकनी में बैठकर अपना काम कर रहा था और कीर्ति अपने रूम में अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसे बार बार शाम की बातें याद आ रही थी। उसने अपनी स्क्रिप्ट साइड पर रखी और वही बेड पर चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर बाद कुणाल वहां आ गया। उसने एक नजर कीर्ति की तरफ देखा जो पहले से लेटी हुई थी। इस बात से उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि कीर्ति को उसने पहली बार जल्दी लेटे हुए देखा था। हालांकि उसका भी मूड ऑफ था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। पर अचानक उसकी नजर सामने रखी उस थैली पर पड़ी। उसे देखते ही कुणाल को याद आया कि जब शाम को कीर्ति आई थी तब उसके हाथ में यही थैली थी। उसने शक भरी निगाहों से उस थैली की तरफ देखा और फिर उठकर उसके पास गया। उसे खोलने में पहले तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। कभी वो उसे खोलने की कोशिश करता तो कभी रुक जाता। फाइनली उसने सोचा कि एक बार देख लेना चाहिए, देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही कुणाल ने उस थैली को खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस थैले में बाबा बेकरी की सुंदर से बॉक्स में वहां की फेमस पेस्ट्री थी, जिसे देखकर कुणाल ने हैरानी से कहा, शाम को कीर्ति से लेकर आई थी, पर क्यों? कहते हुए कुणाल उस बॉक्स को लेकर अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें उसका पसंदीदा पाइनएप्पल पेस्ट्री था, जिसके येलो कलर के सुंदर से आइसिंग पर रेड और व्हाइट कलर में स्माइली के साथ थैंक यू लिखा हुआ था। कुणाल उसे देखकर बेहद सरप्राइज था। उसके चेहरे में कुछ देर पहले जो नाराजगी थी वो पेस्ट्री की स्माइल से उसके स्माइल में बदल गई। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए सीरियस हो गया। उसे याद आया कि ये पेस्ट्री तो सिर्फ एक ही दुकान में मिलती है, वो भी बाबा बेकरी में। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, इसका मतलब कीर्ति खुद जाकर ये पेस्ट्री लेकर आई है। ये सोचते ही कुणाल को ध्यान आया कि कीर्ति सुबह जिस हाल में घर से निकली थी वो उसी हाल में वापस आई थी। और फिर अचानक से कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अफसोस में बदल गए। उसने गिल्टी फील करते हुए खुद से कहा, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। बिना सोचे समझे कीर्ति को ना जाने क्या क्या कह दिया। कुणाल को जैसे ही एहसास हुआ कि शनाया की जैकेट कीर्ति ने नहीं निकाली थी, वो अंदर ही अंदर पछताने लगा। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।